बाजार मतलब दुकानें, खरीदार, ग्राहक, मोल भाव, सामानों की आजमाइश और एक 4 इंच वाला ऑनलाइन बाजार जहां डिस्काउंट, सहूलियत और आकर्षक ऑफर हैं। बाजार हमारे करीब भी है और एकदम पास भी। तकनीक ने हमें एक वर्चुअल बाजार दिया है। यह हकीकत है कि इस बाजार ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। आपको जो चाहिए वह आपके दरवाजे पर आ जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा पैक में। लेकिन इस 4 इंच वाले बाजार का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऑनलाइन बाजार दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ यह ग्राहक को चूना लगा रहा है तो दूसरी तरफ घरेलू खुदरा व्यापार और छोटे मझोले कारोबारियों को निगलता जा रहा है। डिस्काउंट, ऑफर्स, सुविधा के लिए लोग इस ऑनलाइन बाजार के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। इन्हें शायद नहीं पता कि ऑनलाइन बाजार किस तरह से उनके साथ छल और हमारे उस घरेलू बाजार को तबाह कर रहा है जिनकी बनाई कागज की पुड़ियों और थैलों से हमारा घर बचपन से रौनक होता रहा है। ऑनलाइन बाजार से बचने वाली इस तबाही का पड़ताल करने इंडिया अड्डा की टीम दिल्ली के पांडव नगर इलाके में पहुंची, जहां खुदरा व्यापारियों ने ऑनलाइन मार्केटिंग के बढ़ते खतरों और चुनौतियों के बारे में बताया। यहां इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले भूपिंदर सिंह ने बताया कि कैसे ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर रही हैं। डिस्काउंट की आड़ में ग्राहकों को आधी अधूरी जानकारी दी जा रही है। भूपिंदर बताते हैं कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से ग्रोथ रुक गई है। वारंटी के नाम पर भी खरीदारों को ठगा जा रहा है। भूपेंद्र जी, इस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आप कब से हैं? मैं इसमें हूँ सन 2000 से। तो आप 24 साल से इस बिजनेस में हैं, तो जब से ऑनलाइन कंपनी आई क्या चेंज आपने देखा? देखिए, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो चेंज मुझे सबसे बड़ा तो ये लगा कि ऑफलाइन रिटेलर्स की ग्रोथ रुक गई। एक चेंज तो हमें ये नजर आ रहा है। दूसरा हमें ये नजर आ रहा है कि शुरू में जब ये कंपनीज आई तो इन्होंने मतलब बहुत डीप डिस्काउंटिंग करी। डीप डिस्काउंटिंग करने का इनका पर्पस ये था कि बायर बाजार में निकलना कम हो जाए। कन्वीनियंस तो दी इन्होंने, लेकिन उस कन्वीनियंस के एवज में कंज्यूमर को बहुत कुछ गंवाना पड़ा है ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से। देखिए, जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बिजनेस का तो हम भी इसी के साथ फ्लो में चले गए थे। बिजनेस में हमारे फर्क नहीं पड़ा था, हम भी ऑनलाइन बेचने लग गए थे। लेकिन एट द एंड थोड़े टाइम काम करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये वाली जो कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं हम जैसे रिटेलर्स का ही पैसा चूस के। और जॉब पे किस तरह असर है? जॉब पे, हाँ देखिए, ऑब्वियस है, अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो हम जॉब और नहीं दे पाएंगे। हम 10 साल पहले मेरे पास जितने एम्प्लॉय थे आज भी उतने एम्प्लॉय हैं। अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा होता तो 10 साल पहले मेरे पास जितने एम्प्लॉय थे आज डबल हो जाने चाहिए थे। यहीं पर कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले तरुण सोलंकी ने गजब का दावा किया। तरुण ने बताया कि ऑनलाइन बिकने वाले कॉस्मेटिक के सामान करीब 95% नकली होते हैं। यह सुनकर हम भी दंग रह गए। हमने सवाल किया कि इससे ग्राहक बचे कैसे, तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया। तरुण ने यह भी बताया कि किस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर छूट मिलता है। तरुण जी, ये बताइए कि आप कॉस्मेटिक बिजनेस में कब से हैं? काफी साल हो गए, 25 साल हो गए। 20-25 साल। तो एज ए एक्सपर्ट हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन भी मिलता है, नकली और असली का भी एक वो इशू है। तो एक कस्टमर को सर, किन मैं बातों का तो ध्यान आज रखना किसी भी कस्टमर को यही कहना चाहूँगा, कोई भी कस्टमर सामान लेता है तो वो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखे। कॉस्मेटिक लाइन में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट आती है। ऑनलाइन 95% ऑनलाइन डुप्लीकेट मिलता है। 95%। तो फिर वो कैसे बचे? वो तो सर कस्टमर खुद देखना है। क्या देखना चाहिए जब खरीदारी करे? जो यूज कर रहा है उसे मालूम ना असली नकली क्या है। लेकिन वो सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन पे लोग जा रहे हैं, घर बैठे बैठे मंगवा रहे हैं, उन्हें इलाज करना पड़ रहा है, चल के जाना पड़ रहा है, इस चक्कर में ले रहे हैं। यूथ जो नया यूथ आ रहा है, जो नई जनरेशन आ रही है, वो कैसे समझेगी कि हम असली ले रहे हैं? अभी तो सर यूज करेंगे तो मन चलेगा ना। फिर भी एज ए एक्सपर्ट आप क्या मतलब कुछ 3-4 चीजें बताइए जिसको ध्यान रखे आदमी जब ऑनलाइन ले। आप दुकान से लोगे, एक तो दुकान आपका ट्रस्टेड होगा पूरा, जिससे आप ले रहे हो वो अपने की चीज नहीं देगा। ऑनलाइन में आप कुछ भी लेके आ सकते हो, कुछ भी ले सकता है, और आप खोलोगे क्या निकलेगा उसमें कुछ नहीं मालूम आपको। अच्छा, इसके अलावा जब मान लीजिए ऑनलाइन भी ले रहा है तो वहाँ पे कैसे ध्यान रखेगा? मतलब जो नकली असली
किस तरह ध्यान? जो सर सामान रेगुलर यूज कर रहा है उसे मालूम है क्या यूज कर रहा हूँ, असली नकली खुद मालूम है। जैसे चेक भी तो कर सकते हैं, मान लीजिए आप ऑफलाइन ही लेने गए तो दुकान पे भी तो चेक। दुकान पे टेक्सटर मांगते हो उस चीज का, ऑनलाइन पे टेक्सटर नहीं मांगते हो आप। ये एक है उसमें। आप नंबर जो मांगते हो वो आपको लड़की दिखाती है यहाँ पर आके पूरा कंप्लीट, और ऑनलाइन पे तो आपने क्लिक करा नंबर से और आ गया, फिर खोला कुछ निकला कुछ। ऑनलाइन मार्केट से कोई भी खुदरा बाजार बचा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, कॉस्मेटिक, हर जगह यह वर्चुअल बाजार लोगों को लुभा रहा है। पांडवनगर में ही करीब 35 साल से प्रोविजन स्टोर चलाने वाले प्रवीण गोयल कहते हैं कि कमाई का मार्जिन कम हो गया है। ऑनलाइन कंपनियां कमाई तो कर रही हैं, लेकिन ये सरकार को उतना टैक्स नहीं दे रही हैं जितना कि रिटेल कारोबारी दे रहे हैं। इन पर भी उन्हीं के जैसा टैक्स लगना चाहिए। इनका आरोप है कि ये कंपनियां नकली और एक्सपायरी माल ग्राहकों को बेच रही हैं। सर आप ये बिजनेस में कब से फॉर्चून थे? 35-40 साल से। 35-40 साल से। तो सर जैसे अब तो 40 साल में बीच में अब ऑनलाइन बिजनेस आ गया, तो कैसा असर रहा इसका? ऑनलाइन से काफ़ी फर्क पड़ा हमारे काम में। वो जो है ऑनलाइन घर पे एक बिस्कुट भी मिल जाता है उनको घर बैठ के, तो कस्टमर भी लेजी है, वो कहता है घर पे आ जाए, दुकान पे ना जाने पड़े। और उसके बीच में क्या है कि 10 प्रोडक्ट वो नकली बेच देते हैं उसके साथ में, या एक्सपायरी बेच देते हैं। उस कस्टमर लेने के कहता है चलो घर तो आ गया, कोई बात नहीं, कोई बनवा लेंगे, फिर दोबारा रिटर्न दे देंगे। इस चक्कर में हमारी सेल में काफ़ी फर्क है। कितना असर हुआ होगा आपकी सेल पे? 25%। 25%। तो अब इस चैलेंज से कैसे आप लोग निपट रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं सर कम रेट करने की, कम मार्जिन करने पे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग दे रहे हैं कस्टमर को, ज़्यादा सर्विस देने के लिए। वही इसी चीज़ से चैलेंज होता है। आपका ये कहना है कि कस्टमर मतलब धोखा खा जा रहा है? धोखा खा जाता है घर लेजी बन के चक्कर में, घर आने के करे क्या कस्टमर, कैसे धोखा ना खाए? कस्टमर धोखा ना खाए, प्रोडक्ट अगर लेना है चैलेंज है उसको, तो वो ब्रांड है माल ले, लोकल ना खरीदे। माहौल है तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं जो ये जगह जगह ऑनलाइन के काम करने वाले पैदा हो गए, इनके कोई खर्चे नहीं है, ठीक है। ये कहीं से भी बैठ के, कमरे से बैठ के, ऊपर रूम में बैठ के, गोडाउन में बैठ के कहीं से भी काम कर लेते हैं। ना इनको स्टाफ की जरूरत है, ना इनको किसी लाइसेंस लेने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जैसे लाइसेंस हमारे ऊपर है, जैसे आपके खर्चे हमारे पास GST है, इनकम टैक्स है, अदर टैक्सेस है, हाउस टैक्स है, ओन टेंट है, ये सब इनके भी चालू कराए। यहाँ रेडीमेड कपड़े की दुकान पर काम करने वाले रोहित कश्यप का कहना है कि ऑनलाइन मार्केट का उनके कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। लोग कपड़े खरीदने आते हैं और पूछ कर चले जाते हैं। उनका भरोसा ऑनलाइन खरीदारी पर है। इससे सेल में 15 से 20% की गिरावट आई है और उसका असर यह हुआ है कि दुकान पर लड़के भी कम हो गए हैं। रोहित जी आप गारमेंट बिजनेस में कब से हैं यहाँ पर? मैं 20 साल हो गए तकरीबन। इस पांडवनगर में यहीं पे? हाँ जी। तो ये 20 साल में काफी बदलाव आपने देखा होगा। एक जो बड़ा बदलाव है वो है अब ऑनलाइन खरीदारी खूब हो रही है, तो उससे क्या आप लोग के बिजनेस पे असर हुआ? पहले जो बिजनेस था बहुत अच्छा था, अब बिजनेस के अंदर 15 से 20% फर्क पड़ा है। कस्टमर कम हुआ है। अच्छा। और कई आते हैं देख के चले जाते हैं। अच्छा, इस तरीके से चलता रहता है। आते देखते और चले जाते पर हाँ। खरीदते नहीं है। और मतलब वो जो टेंडेंसी है कि यहाँ भी रेट पता कर लिया, फिर ऑनलाइन देखा वहाँ सस्ता दिखा तो वहाँ ले लिया। हाँ आते हैं, कई आते हैं फ़ोन के अंदर ऑनलाइन भी लेके ये चीज़ मिल जाएगी, ये है या नहीं है, ये चलता रहता है। फिर तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाने वाले ऋषभ जो कि युवा हैं, हमने उनकी भी राय जानी। ऋषभ का अपना नजरिया था। उन्होंने बताया कंपनियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोडक्ट अलग अलग बनाने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि ऑफलाइन सामानों की खरीदारी पर मिलने वाली वारंटी अधिक होती है। ऋषभ जी आप इस बिजनेस में कब से हैं? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल। अच्छा, जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है तो इन 5 साल में क्या चेंज आपने देखा? देख चेंजेस तो काफ़ी हैं, टाइम के रहते चेंजेस अच्छी बात है, बट चेंजेस के अंदर मान लीजिए अगर ऑनलाइन पे दिखाते कि 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, तो उससे ज़्यादा आप लोगों को शॉप पे मिल जाता है कस्टमर्स को। बट कस्टमर माइंड ऐसे डाइवर्ट किया जाता है ऑनलाइन पे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप कहाँ से 50-60% डिस्काउंट दे देते हैं? सर 50-60% डिस्काउंट जो होता है ऑन MRP होता है। अब शॉप पे कोई जाता है तो डायरेक्ट ये बोलते हैं, जैसे हमारे पास आया 3000 रुपये का MRP का पंखा आया, नॉर्मली मार्केट के अंदर 1500-1600 रुपये का बिकता है। तो ऑटोमेटिकली 50-40% हो गया। अब ऑनलाइन पे सीधा ये टैग करते हैं कि 40% डिस्काउंट या 60% डिस्काउंट, 50 जो मर्जी XYZ जितना मर्जी डिस्काउंट हो, तो कस्टमर का वही माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि जी इतना % डिस्काउंट मिल रहा है, ये है वो है। तो ये आज चीज़ से आप लोग के बिजनेस पे किस तरह का असर आ रहा है? सर इफेक्ट तो सारा पड़ता है। इफेक्ट ये पड़ता है कि देखिए अब
कस्टमर यहाँ पे फुटफॉल होता है, उसके बाद लेके जाते हैं। पर प्लस पॉइंट कस्टमर को ये हो जाता है कि अगर यहाँ पे कुछ खराबी हुई चीज़ में, तो ऑन शॉप आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पे आप किसकी कंप्लेंट करेंगे? वो लोग भी तो करते हैं ना, डिलीवरी रिटर्न भी हो जाता है। नहीं सर, वो 7 दिन की रिप्लेसमेंट वो रहती है पॉलिसी, उसके बाद 7 दिन के बाद आप किसको करेंगे? इसके बावजूद कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो आपका बिजनेस कितना डाउन हो? काफी डाउन हुआ है उसमें। कितना मतलब इम्पैक्ट आया? मतलब इम्पैक्ट आप मान लीजिए, अगर होलसेलिंग का करें तो ज़्यादा इतना उसमें आता नहीं है, बट अगर रिटेल पे जाए तो काफ़ी आया, 60-65% आया है। वो बहुत बल्क में करती है, पैसे फंड की कोई समस्या नहीं? सर फंड की कोई समस्या नहीं होती, बट उसके अंदर डी कितना जाता है उसका कस्टमरों को वो नहीं पता पड़ता कि डी प्रोडक्ट कितना जा रहा है। तो है कि इसके अपने प्रोडक्ट के ऊपर फ्री बाई लगाए हम, और प्लस दूसरा कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विसेज दें। अब जैसे कुछ कंपनियों ने निकाला हुआ है कि लूमिनस के फैन पे ऑनलाइन अगर आप देखते हैं तो 2 साल की गारंटी देंगे, पर हमारे पास से जैसे ऑफलाइन पे ऑन बिल आपको 3 साल की गारंटी मिलेगी विद बिल पे। अच्छा, जैसे सबसे बड़ा जो फायदा ये होता है कि घर बैठे मंगा लो, तो क्या आप लोग भी डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं? डिलीवरी पे फोकस कर रहे हैं। प्रोविजन स्टोर चलाने वाले महेंद्र नाथ शर्मा अपने इस पेशे से करीब 40 साल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया कि ऑनलाइन बाजार की वजह से इनका करीब 50% कारोबार प्रभावित हुआ है। कंपटीशन बढ़ गया है। बाजार की रेस में रहने के लिए इन्हें लोन लेकर कारोबार बढ़ाना पड़ा है। पहले दुकान अच्छी चला करती थी, लेकिन अब बाजार में बने रहना एक चुनौती है। अभी तो सामान कंपनियों से ही खरीद रहे होंगे। डिस्काउंट उनका एक्चुअल में क्या है ना, उनका काम जितना भी आधे से ज्यादा लोन पे चल रहा होता है, और लोन की वजह से उनको फंड काफी अच्छा मिल जाता है, और वो फंड इन चीजों के लिए निकाल के रखते हैं ताकि उनका बिजनेस थोड़ा सा अगर डाउन भी जाए तो उनके अधिकतर मैंने देखा बड़ी कंपनियों के अधिकतर लॉस में ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना फंड रेज करके और वो उसमें लगा देते हैं अपने बिजनेस तो में। आपका बिजनेस कितना इम्पैक्ट हुआ होगा उनकी वजह से? मैं बता तो रहा हूँ 50% के करीब हो रहा है। 50% के करीब। तो इसकी वजह से आप लोग अपना बिजनेस बढ़ा भी नहीं पा रहे होंगे? नहीं, बिजनेस तो बढ़ाने के लिए हमें अपना फंड हमें भी रेज करना पड़ता है। हमें भी थोड़ा बहुत लोन, बिजनेस लोन लेके और उसमें डालना पड़ा है। पहले हमारी दुकान छोटी सी थी, अब हमें भी बड़ी करनी पड़ी। तो कंपटीशन बढ़ा है? कंपटीशन बढ़ा है। तो अब तो वो यहाँ से जा नहीं सकती, तो अब इसका रास्ता क्या आपको दिखता है? रास्ता तो मेरे हिसाब से तो हमें भी थोड़ा बहुत, जैसे हम पहले प्रिंट पे बेच दिया करते थे माल, अब हमें भी 5% 10% काट के बेचना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, और हमें भी डिलीवरी देनी पड़ती है लोगों को, कस्टमरों के घर तक पहुंचाना पड़ता है माल। अच्छा, और जॉब का सिनारियो क्या हुआ? हो सकता है पहले से कम हो गया हो? जॉब पहले लड़के, मेरे पास 5-6 लड़के थे, अब 2-3 लड़के रह गए हैं। जैसे कैश कूपन लेने पे कि 1000 का माल लेने पे इतने आपके कट जाएंगे, और इतने माल लेने पे ही आ जाएगी स्कीम, और आपका रिम्बर्स हो जाएंगे पैसे। कई चीजें हैं जिसमें। सरकार से कोई उम्मीद? सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा बिजनेस लोन वगैरह मिल जाए, वो मिलते नहीं हमें। तो ये तो सरकार मुद्रा लोन और MSME मुद्रा लोन लेने जाओ तो बैंक में पता चलता है चक्कर ही कटा देते हैं, कहाँ मिलता है मुद्रा लोन। अच्छा, बस कहते हैं हाँ, ये कागज पूरा करो, वो कागज पूरा करो, इसलिए करो, वो मिलते ही नहीं है। और फिर देंगे भी तो 50,000 1 लाख रुपए देते हैं, उससे हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है? उससे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जाहिर है कि ऑनलाइन बाजार और मार्केटिंग ने लोगों को सहूलियतें दी हैं, लेकिन देश के खुदरा कारोबार और व्यापार पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। खुदरा कारोबार केवल एक व्यापार और मुनाफा नहीं, बल्कि उसमें इंसानियत और मानवीयता का पुट भी है, जो मुश्किल हालात में हमेशा से देश और लोगों के साथ खड़ा होता आया है। इसलिए इस रिटेल कारोबार के साथ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।